डियर स्टूडेंट, मेथड ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट जो मैं आपको करा रही थी उसी को आगे बढ़ा रही हूँ। मैंने आपको ईओक्यू के बारे में बताया, आर्थिक आदेश मात्रा की गणना के बारे में बताया था, जिसमें एक उदाहरण भी जैना कंपनी का दिया था। उसी से संबंधित मैं आपको रेखाचित्र के माध्यम से इसको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि आर्थिक आदेश मात्रा वह बिंदु है जहाँ पर कि भंडारण लागत और ऑर्डर देने की जो क्रय लागत है, जहाँ पर न्यूनतम होती है, वही आर्थिक आदेश मात्रा कहलाती है। इस चित्र के द्वारा हम ये देखते हैं कि होल्डिंग कॉस्ट बढ़ रही है और जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है वो घट रही है। जिस बिंदु पर वह एक दूसरे को काटती है वो टोटल कॉस्ट वहाँ पर मिनिमम होती है और वही ईओक्यू होगी, आर्थिक आदेश मात्रा कहलाएगी। आर्थिक आदेश मात्रा का मैंने पहले भी आपको सूत्र बताया था, उसी से संबंधित ये वही सूत्र है 2D इंटू सी ओ अपॉन सी एच। ओ क्या है, सी ओ क्या है, लागत प्रति आदेश, और सी एच क्या है, इन्वेंट्री की प्रति यूनिट रखने की लागत, मतलब भंडारण लागत। ईओ की गणना के लिए फिर एक मैंने उदाहरण दिया है कि एक खिलौना वितरक है और सबसे अच्छा विक्रेता पर कताई शीर्ष है। हर साल टॉपिंग कताई के लिए आपकी मांग 15,000 है। ऑर्डर करने की लागत एक बार जब आप बनाने, जगह, सत्यापन, ट्रैक करने, ऑर्डर प्राप्त करने की लागत का कारक बनते हैं, तो प्रति ऑर्डर ₹20 आता है। अंत में प्रति कताई शीर्ष के लिए होल्डिंग लागत, किराया, भंडारण स्थान, बीमा आदि सहित प्रति यूनिट 0.50 के रूप में होता है। तो डी कितना हो गया, 15,000। सी ओ क्या हो गया, 20 रुपये, और सी एच होल्डिंग कॉस्ट क्या हो गई, 0.50। और इसी को आगे यदि हम फॉर्मूले में रखते हैं तो ये आता है 1095.45। तो 1096 अपन ले सकते हैं। इसका मतलब यह वो है कि कताई सबसे ऊपर के लिए ईओक्यू लगभग कितनी होगी, प्रत्येक आदेश कितनी होगी, 1096 इकाइयाँ होंगी। तो 15,000 इकाइयों के लिए आपूर्तिकर्ता को एक वर्ष में 14 बार ऑर्डर देने होंगे। अब आता है एबीसी विश्लेषण। एबीसी विश्लेषण से तात्पर्य यह है कि जो भी हमारे पास स्टॉक है उसको हम 3 वर्गों में विभाजित करते हैं। ए वह जिसमें कि मूल्य अधिक लगते हैं और क्वांटिटी कम होती है, जो बहुत मूल्यवान है परंतु बहुत अधिक महत्वपूर्ण है उत्पादन के लिए और उनकी कम क्वांटिटी लगती है। बी वह जो कि सामान्य मूल्य के हैं और उनकी क्वांटिटी भी सामान्य लगती है। और सी जिसकी मूल्य बहुत कम होते हैं और क्वांटिटी बहुत अधिक होती है। तो इस आधार पर एबीसी वर्गीकरण किया गया है। 3 श्रेणियों में एक सूची को विभाजित करता है। ए आइटम जो बहुत तंग नियंत्रण और सटीक रिकॉर्ड के साथ है। बी आइटम कम कसकर नियंत्रित और अच्छे रिकॉर्ड के साथ है। और सी आइटम सरलतम संभव और न्यूनतम रिकॉर्ड के साथ हैं। एबीसी विश्लेषण उन वस्तुओं की पहचान करने के लिए एक तंत्र प्रदान करता है जो समग्र इन्वेंट्री लागत पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव डालेंगे। विभिन्न श्रेणियों के स्टॉक की पहचान के लिए एक तंत्र प्रदान करते हुए जिन्हें अलग अलग प्रबंधन और नियंत्रण की आवश्यकता होगी। एबीसी विश्लेषण बताता है कि किसी संगठन के आविष्कार समान मूल्य में के नहीं है। इस प्रकार सूची को उनके अनुमानित महत्व के क्रम में 3 श्रेणियों में ए बी सी में बांटा गया है। ए आइटम एक संगठन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इन ए वस्तुओं के उच्च मूल्य के कारण अक्सर मूल्य विश्लेषण की आवश्यकता होती है। इसके अलावा एक संगठन के अतिरिक्त क्षमता से बेचने के लिए एक उचित आदेश पैटर्न चुनने की आवश्यकता है। बी आइटम महत्वपूर्ण है लेकिन निश्चित रूप से ए आइटम की तुलना में कम महत्वपूर्ण है और सी आइटम से अधिक महत्वपूर्ण है। इसलिए बी आइटम इंटर ग्रुप आइटम है और सी आइटम
थोड़े महत्वपूर्ण हैं, मतलब कम महत्वपूर्ण हैं। एबीसी विश्लेषण के लाभ क्या हो सकते हैं? उच्च मूल्य सूची पर बेहतर नियंत्रण उपलब्धता में सुधार करता है और नुकसान और लागत को कम करता है। हमें जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है उन पर अधिक हम स्टॉक कर सकते हैं, उनका खरीद सकते हैं, कम महत्वपूर्ण को कम खरीदेंगे। स्टॉक प्रबंधन संसाधनों का अधिक कुशल उपयोग, उदाहरण के लिए स्टॉक काउंट के दौरान बी या सी क्लास होल्डिंग की तुलना में ए अधिक ए क्लास ए को समर्पित है या कम काउंट बी या सी क्लास होल्डिंग्स से बने होते हैं, जो समय और पैसा बचाता है। बी या सी श्रेणियों के होल्डिंग्स को अपेक्षाकृत कम मूल्य एक व्यापार को स्टॉक के बहिष्कार को कम करने के लिए बड़े बफर स्टॉक रखने की अनुमति दे सकता है। कम स्टॉक का उत्पादन, जिसके परिणाम स्वरूप उत्पादन क्षमता में सुधार होता है, और कम स्टॉक आउट और बेहतर उत्पादन क्षमता के परिणाम स्वरूप अधिक विश्वसनीय चक्र समय और इसके लिए ग्राहकों को संतुष्टि में सुधार हुआ है। तो इस तरीके से हम एबीसी विश्लेषण करते हैं। एबीसी वर्ग में उदाहरण है, ए आइटमों के वार्षिक उपभोग मूल्य के 70% के लिए 20 आइटम खाते हैं। बी आइटम 30% वार्षिक खपत मूल्य के 25% के लिए जिम्मेदार है, और सी आइटम 50% बे आइटम के वार्षिक उपभोग मूल्य के 5% है। एबीसी वर्ग के टूटने की एक और सिफारिश है, जिसमें ए लगभग 10% आइटम और 66.6 मूल्य, बी 20% 23.3 मूल्य, और सी लगभग 70% आइटम या 10.1% मूल्य हैं। तो 4051 सक्रिय भागों के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण कंपनी में एबीसी वर्ग का वास्तविक वितरण इस प्रकार है कि ए के लिए 20% नंबर ऑफ आइटम है और टोटल अमाउंट रिक्वायर्ड कितना है, 60%। बी के लिए टोटल जितना भी अमाउंट है, जितना भी पैसा है, उसका 60% 20% के लिए खर्च किया जा रहा है। बी 20% और 20%, और सी का 20% और अमाउंट है और 60% उसके आइटम है। नंबर ऑफ आइटम 60% है। तो ये मैंने आपको डायग्राम के द्वारा बताया है। एक्स एक्सिस पे हम लेते हैं टोटल नंबर ऑफ आइटम्स और वाई एक्सिस पर लेते हैं एनुअल सेल्स वॉल्यूम। तो 80% ए है और जिसका बहुत कम पैसा लग रहा है, बी में बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ आइटम है और अपेक्षाकृत ए से और पैसा कम लग रहा है, और सी के नंबर ऑफ आइटम बहुत ज़्यादा है और पैसा बहुत कम लग रहा है। इसके बाद आता है एबीसी विश्लेषण के नुकसान। एक तो ये सरल है, बहुत सरल है, परंतु इसमें कारक यकीनन समान रूप से महत्वपूर्ण है। जब आपकी महत्वपूर्ण सूची को वर्गीकृत करते समय विचार करना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण और कठिन हो जाता है। स्थिर है, एबीसी विश्लेषण में गतिशीलता की कमी पाई जाती है और उत्पाद की बिक्री अनियमित हो सकती है। आइटम श्रेणी सी से ए तक बहुत तेज़ी से आगे बढ़ सकते हैं। निरंतर विश्लेषण की आवश्यकता होती है। पुनः वर्गीकरण के बिना एबीसी वर्गीकरण समूह जल्दी से पुराने हो सकते हैं। आपके कई बार ए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कई बार बी बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। तो इसके लिए ये स्थिरता नहीं रहनी चाहिए, उसमें गतिशीलता होनी चाहिए और बहुत समय लगता है। इन्वेंट्री प्रबंधन टीम परिणामों के निहितार्थ पर कार्रवाई करने की तुलना में अपने माल को वर्गीकृत करने पर अधिक समय खर्च कर सकती है। उसको समय बहुत लगेगा कि वो वर्गीकरण करे कि ए बी सी में किस प्रकार से अपने स्टॉक को परिवर्तित करेगी। इस तरीके से इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और कई बार इस पर प्रश्न पूछा जाता है। तो विद्यार्थियों से मेरी सलाह ये है कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी पर अधिक ध्यान दें और उसका के जो सवाल हैं उनको करें। इस तरीके से इन्वेंट्री मैनेजमेंट का ये जो चैप्टर है हमारा समाप्त होता है और इसको ये इम्पॉर्टेंट है जो बार बार पूछा जाता है। धन्यवाद।